Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start a brand new chapter of propagation and reflection of light. This is the lecture number 1 of the series. ठीक है, ये lecture number 1 है हमारी series का. ये आपके सामने नाम भी आ रहा है, propagation and reflection of light. And today we are going to cover the basic aspects of our reflection of light and its propagation. So students, what are your understanding about the, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो खैर आगे की बात है जो कि हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लाइट? ऑफ कोर्स लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? हमारे पास एनर्जी है और जो कि विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन. ऐसे ही ना, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन जो हमें देखने. अब इसकी मिसाल कॉमनली हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जनाब अगर रोशनी नहीं है, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट. लाइट अचानक चली जाती है, सामने बैठे हुए अब्बू नज़र नहीं आते, जब उनके पैर पे चढ़ते तो एक चाटा पड़ता है तो पता चलता है जी अब्बा जानते हैं. तो ये लाइट की एब्सेंस की वजह से ये बात हो गई ना. समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्लियर हो रही है? तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प अस टू प्रोड्यूस और टू विजुअलाइज द अदर ऑब्जेक्ट्स, या इट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन. ठीक है, यहाँ पर एक बात ये होगी. दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें जो समझनी है वो रिफ्लेक्शन या प्रोपेगेशन की बात है. पहले तो लफ्ज़ी मायने समझिए प्रोपेगेशन के, कि प्रोपेगेशन के लफ्ज़ी मायने क्या है हमारे पास. प्रोपेगेशन के प्रोपेगेट होना, किसी भी पाथ के ऊपर एडवांसमेंट करना या आगे की तरफ बढ़ना, वो क्या कहलाएगा? उसका प्रोपेगेशन कहलाएगा. तो लाइट हमेशा ट्रैवल करती है दो तरीके से, वैसे ट्रैवल करती है, बस इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. लेकिन फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लाइट ऑल्सो हैव अ कैपेबिलिटी टू मूव इन द वेव फॉर्म. वेव फॉर्म में भी रोशनी मूव करती है. अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होगा जब चैप्टर, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि जी व्हाट आई मीन बाय सेइंग दिस. लेकिन राइट नाउ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लाइट कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, ट्रैवलिंग होती क्या है? चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. तो प्रोपेगेशन क्या हो गया? प्रोपेगेशन रोशनी का फैलाव हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. बल्ब आपने ओपन किया, ट्यूबलाइट आपने जलाई, तो वो रोशनी अगर वहीं महदूद रहती है, आप तक आंखों तक नहीं पहुंचती, तो इट इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस अ विजन फ्रॉम योर आई. अपने आई के जरिए आपके वो विजन प्रोड्यूस नहीं होता इफ इट कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक्चुअली द विजिबिलिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म का दिखना दरअसल क्या है कि उस जिस्म से लाइट का टकरा के वापस आना होता है, जो हमारी आंख में विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. शायद हो सकता है कि ये बात इस वक्त आपको मुश्किल लग रही हो और आपको समझ नहीं आ रही हो कि यार ये कह क्या रहे हैं सर, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में समझ में आएगी. तो उसको रोक के अगर यहाँ तक समझ में नहीं आई है तो इसके आगे दोबारा इस बात को देखेंगे क्या है. तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है. कुछ टर्म्स हैं, रे ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, मीडियम है, मीडियम्स की टाइप्स हैं, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. और उसके बाद हम चलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ अ लाइट विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. प्रोपेगेशन का Hello viewers, if you like our online lectures, so please subscribe, like and share our both channel, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor Aman Manzoor official. ओके, सो लेट्स बैक टू द लेक्चर की तरफ चलते हैं. लाइट की डेफिनेशन से हम फेमिलियर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद रे ऑफ लाइट हमें पता होना चाहिए. मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से आगे का घूमूँ फिर वापस आता हूँ. मैं पहले रे ऑफ लाइट आपको समझा रहा हूँ. इस डायग्राम को ज़रा सा आप देखें, ये आपके सामने बनी हुई है. इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास एक लाइट है, लाइट की एक वैल्यू है जो कि किसकी तरफ जा रही है. इसको बना के देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ तक जाए. ये वाले हिस्से को खाली मैं कह रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ खाली मैं, ये वाले लाइन की. ठीक है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये नीचे की तरफ जा रही है. ठीक है, नज़र आ रही है ये लाइट. अच्छा, अब यहाँ पे पहले मीडियम का जहन में रखें. ये ग्लास है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं. ठीक है, ग्लास है, शीशा है. तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम है. कौन सा मीडियम है? डेंसर. डांसर मत पढ़ लीजिएगा, डेंसर मीडियम है ये. ठीक है, कसीफ वास्ता. और ये एयर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे एयर है. तो ये हमारे पास रेयर मीडियम है. तो इस तरह से मीडियम की दो. मीडियम क्या है? जिसमें लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, और मीडियम की दो क्लासिफिकेशन, अपनी नोटबुक संभाल के रखें, साथ साथ नोट करते जाएं. मीडियम की दो क्लासिफिकेशन है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम.
तो रेयर मीडियम क्या होता है हमारे पास, जैसे लतीफ़ वास्ता, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, लाइट कैन ईजिली ट्रेवल, वी ऑल्सो ट्रेवल इन अ रेयर मीडियम वेरी इजली। लेकिन मैं आपसे कहूँ दीवार के आर पार हो जाओ तो यू आर नॉट द बैटमैन और द सुपरमैन, तो आप ट्रांसफर नहीं हो सकते। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, टर्मिनोलॉजी समझ में आती जा रही है। इसके बाद रे ऑफ लाइट, ये कोई सोर्स होगी, बल्ब लगा हुआ होगा, इस सोर्स से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती हुई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे टकराई। अब इस पॉइंट पे आपने जहन में रखना है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सर्किल जहाँ मैंने बनाया है इसमें ये पॉइंट, जहाँ इस वक्त मेरा प्लस का साइन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से कुछ रे ऑफ लाइट तो इधर जो है ट्रैवल करना शुरू कर देगी, यानी अंदर चली जाएगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, और कुछ टकराने के बाद आप देखें तो बाउंस बैक हो गई है। ये देखिए इस तरफ जा रही है, नज़र आ रही है, जिसको मैं दोबारा से भी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके सामने थोड़ा तिरछा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आए। तो ये बाउंस बैक एरो नज़र आ रहा है, ये इस तरफ वापस जा रही है, यानी वापस उसी रेयर मीडियम में वापस आ गई टकराने के बाद। ठीक है, तो ये जो लाइट है, ये जो रे है, इसको एक के बाद ये कि कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ और एनर्जी ऑफ अ लाइट वी कॉल द रे कहते हैं हम इसको। द पाथ ऑन विच द लाइट एंड एनर्जी ट्रेवल इज कॉल्ड द रे, ये पाथ है जिस पे लाइट ट्रेवल कर रही है, वो एनर्जी रे ऑफ लाइट है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ द मैनी रेज, एक से ज़ायद रेज, वी कॉल इट अ बीम ऑफ अ लाइट, रोशनी की बीम हम कहते हैं। तो एक सिंगल लाइट को रे ऑफ लाइट कह रहे हैं। ये आप देखें तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे इसको बेटा, इंसिडेंट रे कहेंगे, ये इंसिडेंट रे कहलाती है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जो ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द अनदर मीडियम, वी कॉल दैट स्पेसिफिक रे इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद कुछ हिस्सा अंदर चला गया, उसको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है, आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाले के अंदर। लेकिन जो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ गया, सेम मीडियम के अंदर आ गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ये बात ज़रा वैसे जस्ट फॉर द डिस्कशन समझ लीजिए, ये बात ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रे इधर नज़र आ रही होगी, कुछ हिस्सा इसका अंदर चला जाएगा, कुछ वापस आएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने अभी कौन कौन से टॉपिक्स बताए, एक आपको मीडियम बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम बताया, जिसमें आपके पास कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी, रेयर मीडियम, द लाइटर मीडियम वी कॉल द रेयर मीडियम, एंड द डेंसर मीडियम इन विच मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम आर रिजिडली और टाइटली क्लोज टू ईच अदर, तो वो हमारे पास डेंसर मीडियम कहलाता है। ठीक हो गई बात ये। अच्छा उसके बाद एक मैंने बताया आपको रे ऑफ लाइट जनरली क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या थी, द पाथ ऑन विच द लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट, और इसका कलेक्शन क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट। तो ये एक रे ऑफ लाइट को हम स्टडी कर रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। तो एक पॉइंट है जहाँ पे ये टकराने के बाद कुछ हिस्सा इसका अंदर चला गया, लेकिन वो हमारी स्टडी में नहीं है इस वक्त, लेकिन कुछ हिस्सा या तमाम का तमाम हिस्सा क्या हो गया, वापस उसी मीडियम में आ गया। आप माउस के कर्सर को फॉलो करें, वापस उसी मीडियम में आ गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक लाइन और नज़र हमें आ रही है, वो ये लाइन है, मैं ज़रा इसको कॉपी करता जाऊँ आपके सामने। ये लाइन भी यहीं तक आप देखिए, सब पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। ये लाइन जो है ये क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है, अब आप ये ना कहें सर एबनॉर्मल क्या होता है, ठीक है, वो अब आप मुझे बताएंगे कि एबनॉर्मल क्या होता है, लेकिन ये वाली लाइन क्या कहलाती है, एबनॉर्मल हैं, आसपास भी बैठे होते हैं कुछ, तो लिहाजा, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि नॉर्मल लाइन कहलाती है। अच्छा नॉर्मल ऐसी लाइन को कहते हैं बेटा, ज़रा सा गौर कीजिएगा, जो कि मीडियम के साथ, यहाँ मीडियम क्या है, ये ग्लास है, ये मिरर कह सकते हैं इसको, इस मीडियम के साथ कौन सा एंगल बना रहा हो, इस मीडियम के साथ वो 90 का एंगल बना रहा हो, वी कॉल्ड इट क्या कहेंगे हम इसको, ये 90 डिग्री। आप अपना डी रखें, ये अगर डी ले लें पूरा तो ये 90 का एंगल है। इस लाइन डी से अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये एक सीधी लाइन है, और इस सीधी लाइन के अंदर ये एक इस तरह की लाइन है। अगर दो चीज़ें इस तरह की लाइन बनाती हैं, और ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एंगल 90 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ इसलिए दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ नॉर्मल। इसी तरीके से इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, आप यहाँ से भी लाइन खींच दें, और ये एंगल भी जो है वो इसके साथ क्या बनाएगा जी, ये क्या बना रहा है 90, तो ये दोनों तरफ से 90। तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन आपकी नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और रे ऑफ लाइट हमारी जो आ रही थी वो एक इस तरफ से आ रही थी, ये थी ना हमारे पास एक रे ऑफ लाइट, ये थी हमारे पास, और दूसरी रे ऑफ लाइट हमारे पास यहाँ से जा रही थी वापस। ये डायग्राम रिप्रोड्यूस की, इधर एरो आपने बस बनाते हुए ख्याल रखना है कि आपको एरो चाहिए इधर जाता हुआ, और इधर ये आता हुआ एरो चाहिए। ठीक है,
ओके तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। इसको स्मॉल आई से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? स्मॉल आई से जाहिर करते हैं। इसको किससे जाहिर करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से, ठीक है। ये स्मॉल आई से रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को जाहिर करेंगे और इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर से, यानी इस वाली रे को हम किससे जाहिर करेंगे? स्मॉल आर से जाहिर करेंगे। एक बात तो यहाँ तक ये हो गई। यहाँ तक समझ में आई बात, ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ तक जब बात समझ में आ गई आपको, तो अगला स्टेप क्या है? आई से लेके नॉर्मल तक का एक एंगल बन रहा है। जरा गौर कीजिए तस्वीर के ऊपर, तो आई से लेके नॉर्मल तक भी एक एंगल बन रहा है हमारे पास। ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रही है। तो आई से नॉर्मल तक का एंगल है, इसको हम कहेंगे एंगल आई। क्या कहेंगे? एंगल आई कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल आई हो गया। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। और ये एंगल आई जो हमें नज़र आ रहा है, इट इज़ अ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड डेट ऑफ अ नॉर्मल। सिमिलरली देयर इज़ अ एंगल बिटवीन द, किसके किसके दरमियान है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, वी कॉल्ड इट एंगल आर। क्या कहेंगे इसको हम? एंगल आर कहेंगे इसको। एंगल आर का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड डेट ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो क्या कहला रहा है हमारे पास? क्या कहला रहा है भाई हमारे पास? वो एंगल आर कहला रहा है। कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने आज आपको इनको क्लियर किया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंगल आई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके बाद पिन होल कैमरा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा मैंने आगे से शुरू किया, बीच की स्लाइड्स जो छोड़ी हैं उसके लिए वजह ये थी कि कॉन्सेप्ट जब तक आपके पास नहीं आएगा तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। वी विल गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी एक डायग्राम नज़र आ रही है हमें। ये देखिए, ये नज़र आ रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको समझ में आ रहा है ये एंगल आर जो है, ये वाला एंगल आर, ठीक है। ये वाला जो एंगल आर है, ये आप देखें तो ये आपका कौन सा है? आर और नॉर्मल के दरमियान है, तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और ये वाला एंगल जो है हमारे पास वो किसके दरमियान है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है। वी कॉल्ड इट एंगल आई, है ना। यहाँ पे भी डायग्राम में भी बना हुआ है। ये सब आने वाला है आगे इंशाल्लाह, हम गो थ्रू करेंगे। लेकिन राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड विद दिस वन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ तक है। अच्छा, होमवर्क तो ले लो यार, होमवर्क नहीं लोगे तो काम कैसे चलेगा? जितनी टर्म्स बनाई हैं इनको आपने फेयर करके लिखना है और फेयर करके आपको इसका काम को चलाना है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू learning, keep learning, because learning is a power, concept is a big power, and if you are powerful everybody is following you. Thank you so much. Allah Hafiz.